क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू क्या दिया है 3/4। कैलकुलेट आपको क्या करना है, कोस ए एंड टेन ए। आपको क्या निकालना है, कोस ए एंड टेन ए। तो आपके पास साइन ए की वैल्यू दी है, साइन ए की वैल्यू कितनी दी है हमें 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। साइन ए की वैल्यू दी है हमें 3/4। हमें फाइंड आउट करना है कोस ए एंड टेन ए। हमें क्या निकालना है, कोस ए एंड टेन ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किस किस की वैल्यू दी है, क्योंकि हमें क्या यूज करनी है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4। देखो साइन क्या कहता है कि पंडित है क्या, साइन ने क्या बोला, पंडित, पी है क्या एच। साइन ए इक्वल टू 3/4 यानी पंडित है क्या। आपके पास पी की वैल्यू कितनी है 3 है, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, एच की वैल्यू कितनी है 4 है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, P/H हो गया। आपको चाहिए B, क्या फाइंड आउट करना है B। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू आपके पास 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अपने पास होता है 16 माइनस का 9 इक्वल टू कितना आएगा 7। किसके इक्वल आ गया बी स्क्वायर। तो b इक्वल टू कितना हो गया आपके पास √7। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, कोस ए। तो इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने क्या दिया था कि साइन जब घर पे आया तो उसने क्या कहा, कोस से पूछा कि पंडित है क्या। तो कोस ने क्या जवाब दिया, पंडित नहीं है, कौन है, बद्री है। कौन है, बी से बद्री, एच से है। अगर ये आपको शॉर्ट ट्रिक में है तो पीछे इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो देखिए जिसमें 8.1 का इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें ये ट्रिक समझाई गई है। तो आपको क्या है, कोस ये कहता है कि बद्री है, बद्री है यानी B/B से बद्री, एच से है। तो आपके पास B की वैल्यू कितनी है √7, एच की वैल्यू कितनी है /4, यानी कोस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा √7/4। दूसरा, अब देखो उस ट्रिक में क्या था, साइन आया कोस के घर पे, उसने कहा कि पंडित है क्या, कोस ने कहा पंडित नहीं है, कौन है, बद्री है। तो साइन बोला प्रसाद बांट दो, पी से प्रसाद बी से बांट दो, पी से प्रसाद बी से बांट दो। तो कोस ने पूछा कि कितने रुपए का बांटूं, यानी आप कितने रुपए का बांट दो 10 का, ठीक है। तो 10A इक्वल टू क्या आ गया P/B। तो 10A का 10A, P की वैल्यू कितनी है, P इक्वल टू 3, B इक्वल टू अपने पास कितना है √7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गिवन 14 कोट ए। आपको क्या दिया है, गिवन 14 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। 14 कोट ए इक्वल टू 8, यानी आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 14 कोट ए किसके इक्वल है 8 के। आपको फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो जस्ट देखते हैं, आपको दिया है 14 कोट ए, 4th नंबर क्वेश्चन, 15 कोट ए इक्वल टू 8। निकालना क्या है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए एंड सेक ए। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए एंड सेक ए की। तो देखो पहले हम करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो आपके पास क्या है, 15 कोट ए इक्वल टू 8, यानी कोट ए इक्वल टू
8/15। अब हमें पता है कि कोट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का। तो 10 इक्वल टू क्या होता है, 10 रुपये का जब प्रसाद बांटते हैं, 10 रुपये का क्या करते हैं हम, प्रसाद बांटते हैं। ऐसे लर्न रखो इसको एक स्टोरी की तरह कि 10 रुपये का हम क्या बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं। 10 रुपये का हम क्या बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं कितने का, 10 रुपीज़ का। तो 10 इक्वल टू आपके पास होता है P/B। 10A इक्वल टू प्रसाद बांटते हैं यानी P/B। तो 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोट, यानी कोट A इक्वल टू 18/15 इक्वल टू B/P। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया 8/15। अब अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, B इक्वल टू कितना हमारे पास 8 है, P इक्वल टू कितना हमारे पास 15 है। हमें किसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, H की। तो देखो H कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपके पास, H² इक्वल टू P² प्लस B²। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान में रखा करो कि आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपके फॉर्मूला लग रहा हो, यानी मैथ में तो ऑल टोटल फॉर्मूले लगते हैं, तो आप क्या करो, हर क्वेश्चन को विथ फॉर्मूले से सॉल्व करो। फॉर्मूला 100% लिखना है तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अगर आप मान लो फॉर्मूले रटते हो तो फॉर्मूले रट लोगे, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, लास्ट 4 दिन याद रहेगा, फिर उसमें से 1-2 मिस हो जाएगा। वो नहीं करना, आपको फॉर्मूले याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन निकालो उस क्वेश्चन में 100% आप ये अपनी स्ट्रेटजी बना लो कि मेरे को फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे H की वैल्यू चाहिए, तो H² इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर प्लस 8²। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी ये हो जाएगा 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है, तो H की वैल्यू भी हो गई आपके पास। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है कि आपको निकालना क्या है, साइन A। जस्ट पीछे वाले वीडियो के अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट ट्रिक क्या है, साइन A किसके घर पे आया था, कोस A के। बार बार बोलते रहो, साइन A किसके घर पे आया था, कोस A के। क्या पूछा उसने, पंडित है क्या, P से क्या है पंडित, H से क्या है पंडित है क्या। तो अब आपके पास क्या हो गया, साइन A और P की वैल्यू आपके पास कितनी है, P की वैल्यू आपके पास 15, H की वैल्यू कितनी है आपके पास 17। जस्ट सेकंड, सेक A किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। और कोस क्या कहता है जब साइन घर पे आता है, कोस कहता है कि बद्री है। कौन है, बद्री है, यानी कोस A इक्वल टू क्या है बद्री, B से बद्री, H से है, यानी कोस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक A है, यानी आपके पास आ जाएगा H/B। H की वैल्यू कितनी है 17 है, B की वैल्यू कितनी है 8 है। तो सेक A इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/8। देखो बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन करते हो आप तो आंसर को हमेशा आप बंद कीजिए, लेकिन में क्या करना है, बंद करना है एकदम क्लोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है 13/12 है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी आपको दिया है कि और आपको क्या करना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी सेक थीटा आपको दे दिया और टोटल हमने कितने बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा आपको दे रखा है, यानी अदर कितने और बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 5, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सेक थीटा हमें दिया है 13/12। सेक थीटा हमें क्या दिया है 13/12। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, सेक थीटा आ गया 13/12। अब देखो, अब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, यानी कोस इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू 12/13।
ठीक है। सेक थीटा का क्या दिया है 13/12 है। कोस थीटा का क्या दिया है 12/13। यानी जब साइन उसके घर पे आया था तो उसने क्या कहा था कोस ने कहा था कि बद्री है। कोस कहता है बद्री है, साइन कहता है पंडित है, और 10 रुपीज़ का क्या बांटते हैं प्रसाद बांटते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में याद रखो, साइन पंडित है क्या, कोस बद्री है, 10 प्रसाद बांटते हैं। 10 रुपीज़ का क्या बांटते हैं प्रसाद बांटते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी से बद्री, एच से है, यानी B/H। तो B की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 12, H की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 13। ठीक है, अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है P की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो आपके पास क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास क्या होता है H² = P² प्लस B², P² प्लस का B²। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है P² की, यानी P² = H² माइनस B², H² माइनस B²। अब देखो H की वैल्यू पुट करो कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, P² = 13² माइनस 12²। तो आपके पास कितना आ जाएगा P² = 169 माइनस 144, यानी कितना आएगा 25। P² = कितना है 25, तो P = कितना आ गया 5। ठीक है, अब जस्ट देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी एक तो हमने सेक थीटा फाइंड आउट कर लिया, एक हमने कोस थीटा कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है साइन थीटा। क्या फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या कहता है पंडित है क्या, साइन थीटा क्या कहता है पंडित है क्या। तो P से पंडित और H से है साइन थीटा, यानी P की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13। सेकंड रेशियो देखो, साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक, यानी कोसेक थीटा = H/P। तो ये कितना आ जाएगा H की वैल्यू कितनी है 13, P की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, जस्ट आगे वाला देखो साइन ने क्या कहा पंडित है, कोस ने क्या कहा, कोस ने कहा बद्री है, 10 रुपीज़ का 10 क्या कहता है 10 रुपीज़ का क्या बांट दो प्रसाद बांट दो, यानी 10 थीटा 10 रुपीज़ का क्या बांट दो प्रसाद, P से प्रसाद B से बांट दो। तो 10 थीटा का 10 थीटा, P की वैल्यू कितनी है 5 है, B की वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक है, अब 10 का रेसिप्रोकल कौन है कोट, यानी कोट थीटा = B/P। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A = cos B, then show that angle A = angle B। तो आपके पास क्या दिया है कि इफ आपके पास एंगल A एंड B क्या हो एक्यूट एंगल हो, यानी क्या हो न्यून कोण हो। एक्यूट एंगल या न्यून कोण क्या होता है जब दोनों एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री हो। ठीक है, या एंगल A क्या हो 90 डिग्री से छोटा, B भी क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि cos A = क्या है cos B, देन आपको क्या शो करके देना है कि एंगल A = एंगल B, यानी आपको जो गिवन है वो लिख लो। आपके पास क्या है गिवन, देखो आपके पास गिवन है cos A = cos B। सेकंड आपके पास गिवन है एंगल A एंड एंगल B इज एक्यूट एंगल। एंगल A एंड B क्या है एक्यूट एंगल है। चलो एक ट्रायंगल बना के देखते हैं। ये एंगल ट्रायंगल हो गया राइट ट्रायंगल,
तो उसने क्या कहा कि ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो राइट एंगल किस पे होगा, सी पे। ठीक है, क्योंकि ए और बी तो 90 है ही नहीं। तो आपके पास देखो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा कि कोस ए इक्वल टू कोस बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, P इक्वल टू, यानी ये किसकी वैल्यू है, P की है, ये किसकी वैल्यू है, B है, और ये किसकी वैल्यू है, H की। अब देखो मैंने कल एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जिसके ऊपर एंगल बना है, जिसके ऊपर एंगल बना है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। आपको मतलब ये क्या है कि 8 से स्टार्ट कर दिया है, 10th क्लास और 12th क्लास बोर्ड क्लास की, उसके बाद में सभी क्लासों की क्या है कि आपको ऑल क्लासेज मिलेंगी, मतलब कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिलेगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन करना है और शेयर भी करना है, जिससे मतलब आपके साथ में जो भी बच्चे हों वो भी इसको देख सकें। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि रोज़ आएगी, रोज़ हमेशा क्या आएंगी, क्लासेज आएंगी आपके पास मैथ की, और कुछ दिन बाद में किसकी स्टार्ट हो जाएंगी, साइंस की। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा समझ में आया, क्या नहीं आया, या कुछ और मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। यानी कमेंट 100% कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से ही पता लगता है हमें, जो भी आपको लगे वही करना कमेंट, कोई ये नहीं कि फोर्स में आके आप कमेंट 100% कीजिए। देखें तो देखो कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं कोस ए की वैल्यू निकालता हूँ। कोस क्या कहता है कि बद्री है क्या, कोस क्या कहेगा, बद्री, बी से बद्री, एच से है, यानी बद्री है क्या। अब देखो आप किस एंगल की बात कर रहे हो, एंगल ए की बात कर रहे हो, किस एंगल की बात कर रहे हो, ए की, यानी ए के सामने कौन है, पी। ए के सामने की साइड हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ए जिसके ऊपर एंगल बना है वो क्या हो जाएगा, बी। यानी आपके पास वैल्यू क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग कि ए के सामने पी है तो ये क्या है, बी है, यानी ए सी अपॉन में एच, यानी ए बी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, दूसरा देखो कोस बी। अब देखो कोस बी की बात करते हैं। कोस बी क्या है, ये ना, इसके सामने की साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यानी बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपके पास एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल बना किस पे, बेस पे, यानी आपके पास b अपॉन एच, कोस क्या होता है, बद्री है क्या, कोस क्या है, बद्री है क्या, यानी बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से जो वैल्यू है कोस ए कोस बी की, उसको किस इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 में, जो हमारे पास गिवन है। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी चीज़ और समझाता हूँ कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ये नहीं कि राइट ट्रायंगल ही हो, आपके पास एक थ्योरम होती है कि आपके पास मान लो कि ये ट्रायंगल है ए बी और सी। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होती है, आपके पास कंडीशन होती है कि आपके पास किसी भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल आप 2 साइड्स आर इक्वल, यदि किसी ट्रायंगल की 2 साइड अगर इक्वल है, प्रॉपर्टीज क्या है, इफ एनी ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल देन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है। आपके पास क्या है, किसी भी त्रिभुज की दोनों भुजाएं अगर बराबर हों, दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो उनके संगत कोण,
उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये आपके पास थ्योरम है। तो आपको यहाँ पे उसको लिखना है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया, क्योंकि देखो ए सी देखो आपके पास क्या है, ए सी ये इस ट्रायंगल की क्या है, एक साइड है, और बी सी ये इस ट्रायंगल की क्या है, दूसरी साइड है। तो आपके पास मैंने अभी क्या कहा, इफ एनी ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, इफ एनी ट्रायंगल, साथ साथ में लर्न कर लो, इफ एनी ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो आप कंडीशन लिखोगे कि इफ एनी ट्रायंगल, इफ एनी ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल देन corresponding angles are equal। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपके पास। तो आपके पास क्या आएगा, अभी दोबारा देखो ये क्वेश्चन कि आपके पास थ्योरम क्या है, इफ एनी ट्राइंगल टू साइड्स ए सी एंड बी सी देखो इक्वल आ गई थी हमारे पास, इफ एनी ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये आपके पास थ्योरम होते हैं। तो ए सी इक्वल टू बी सी यानी टू साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इक्वल टू क्या है, 7/8, एवलेट आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड आपको बताना है कि कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, कोट थीटा क्या गिवन है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8, क्या गिवन है 7/8। आपको क्या सोल्व करना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। फर्स्ट पार्ट है इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। आपके पास सेकेंड कंडीशन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कोट थीटा, सॉल्यूशन करते हैं। कोट थीटा में आपको क्या दिया है, कोट थीटा में आपको दिया है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8। अब देखो कोट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का, और 10 रुपीज का आपको क्या बांटना है। ये जो शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूँ ये जस्ट पीछे वाला जो आप डालोगे ना कि एनसीईआरटी का अपना चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उसमें मैंने ये बता रखी है, समझा रखी है, जिससे आपको लर्न रहे और हमेशा रहे इसका। तो आप 10 रुपीज का क्या करोगे, प्रसाद बांटोगे। क्या बांटोगे, प्रसाद बांटोगे, यानी P/B। और 10 का रेसिप्रोकल कौन है, कोट थीटा, यानी कोट थीटा इक्वल टू B/P। तो इसकी वैल्यू कितनी है 7/8, यानी B की वैल्यू आपके पास है 7, P की वैल्यू आपके पास है 8। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर का h स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस ये कितना आएगा 49। तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गई है
तो आपके पास बन गया 113। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 113। तो एच इक्वल टू आ गया प्लस माइनस रूट 113। तो एच इक्वल टू हम क्या लिखेंगे रूट 113, क्योंकि देखो आपके पास सर अभी ये है कि माइनस क्यों नहीं लिया। देखो माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास साइड कभी भी क्या नहीं होती नेगेटिव नहीं होती। मतलब साइड क्या है डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होती नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। अगर मान लो कि आप इस यहाँ से घर से चल के स्कूल में जाते हो और आपको टीचर ने पूछा कि बेटा आपकी घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो क्या आप ये थोड़ी कहोगे, मान लो कि आपके 2 किलोमीटर डिस्टेंस है तो आप कहोगे सर 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी आप प्लस में बोले। आपने किस में दिया प्लस में आंसर दिए, आपने ये थोड़ी कहा कि सर मेरी तो -2 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है प्लस में होती है, तो हमने क्या नहीं लिया नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है जस्ट उस ट्रिक के अकॉर्डिंग पंडित है क्या, क्या बोला उसने पंडित है क्या, साइन हमेशा क्या बोलेगा पंडित है क्या, कोस क्या बोलेगा बद्री है क्या, 10 रुपीज़ का क्या कर दो प्रसाद बांट दो, 10 रुपीज़ का क्या कर दो प्रसाद बांट दो। ठीक है, तो P अपॉन एच, P की वैल्यू कितनी है 8 है और H की वैल्यू कितनी है √113 है। तो P की वैल्यू कितनी है 8 है और आपके पास H की वैल्यू कितनी है √113। कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू क्या है, कोस थीटा क्या कहता है बद्री है, साइन ने क्या कहा पंडित है, कोस ने क्या कहा बद्री है, कौन है बद्री है। तो B की वैल्यू कितनी है 7 है, इसकी वैल्यू कितनी है 113 है। ठीक है रूट। अब देखो आगे करते हैं, आपके पास पुट करते हैं वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस 8 अपॉन 113। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन √113, ये क्या आएगा 1 माइनस 7 अपॉन √113। आप ये शॉर्ट ट्रिक और एक स्टोरी की फॉर्म में अगर आपको मैथ पढ़ना है शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग साथ में, तो आप 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ने के बाद में आपको कितना समझ में आया, क्या आपको प्रॉब्लम है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि कमेंट से हमें पता लगता है कि बच्चे को मतलब कितना समझ में आ रहा है, किस बच्चे को फिर। और हाँ, इस पे ऑल टोटल 10th और पहले तो मिलेगा 10th और 12th का सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद में अदर क्लासेज हैं उनको भी मिलेगा, उसका भी सॉल्यूशन होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी आपके पास क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी a इक्वल टू आपके पास कौन है 1 है और b इक्वल टू ऊपर कौन है √113 है। ठीक है, जस्ट इसी को अगर करते हैं तो आपके पास क्या हो गया x प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी आपके पास क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, जहाँ पे x इक्वल टू क्या आपके पास 1 है और y इक्वल टू क्या है 7 अपॉन √113 है। ठीक है, तो मैं इसके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या बन गया x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जस्ट इसका क्या आएगा 1 का 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 113,
चलो एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 7 अपॉन 113। 113 से 113 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास देखो कितना बच गया, 13 4 7 4 कितना बच गया 47, ठीक है। अपॉन 113 में से 7 गए तो कितने बच गए, भाई 113 में से कितने माइनस करने हैं 7, तो आपके पास कितना बच गया 106, ठीक है। देखो बेटा सॉरी ये देखो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और ये भी कितना आएगा 49, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास ऊपर बच गया था 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, यानी आपके पास क्या बच जाएगा 49 अपॉन 64, यही आंसर। ओके, जस्ट आगे वाला सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा अगर आपको करना है तो आपके पास कोट स्क्वायर थीटा आपके पास वैल्यू कितनी है, कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8, यानी आपके पास क्या हो जाएगा 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, यानी 49 अपॉन 64, ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4 है, क्या है, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर, आपको चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू है कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, सॉरी माइनस है ये, क्या है ये माइनस, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए और नोट कि है या नहीं है। तो चलो देखो हम देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना है 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है 3 कोट ए इक्वल टू 4, प्रूव क्या करके देना आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि 3 कोट ए, यानी मेरे को एक तो 10 की वैल्यू चाहिए, एक मेरे पास कोस की वैल्यू होनी चाहिए और एक मेरे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए साइन की। तो देखो क्या करेंगे, कोट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3, कोट किसका रेसिप्रोकल है 10 का, और 10 रुपीज़ का क्या करते हो प्रसाद बांटते हो, यानी 10 ए इक्वल टू कितना है प्रसाद बांट दो, 10 रुपीज़ का क्या कर दो प्रसाद बांट दो, यानी ये क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, यानी बी की वैल्यू है आपके पास 4, पी की वैल्यू आपके पास है 3, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर है 16, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू, तो आपके पास कितना हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एच इक्वल टू क्या आएगा 5, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे पास किस किस की वैल्यू होनी चाहिए, एक tan की, कोस की और साइन की, यानी tan क्या कहता है, tan a इक्वल टू, tan a क्या कहता है प्रसाद बांट दो, क्या बांट दो प्रसाद बांट दो, प्रसाद अगर बांटोगे तो p की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, बांट दो मतलब 3 अपॉन 4,
कोस ए बेटा क्या कहता है, कोस ए कहता है कि बद्री है, कौन है मेरे पास, बद्री है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, एच की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब साइन ए क्या कहता है, पूछता है कि पंडित है क्या, क्या पूछता है, पंडित है। देखो ये शॉर्ट ट्रिक आप पीछे वाले वीडियो में देख लीजिए। तो आपके पास क्या रहेगा, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है, 3/5। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू कोस ए, यानी 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ये क्या आ जाएगा, 16/25 माइनस 9/25। अब इसमें देखो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन में 16, और ये क्या आएगा, 16 प्लस 9 अपॉन में 16 इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, 16 माइनस 9/25। ठीक है, तो देखो 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास 16 माइनस 9 कितने बचे, 7/25, और ये भी कितना आ गया, 7/25। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। जस्ट कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करें क्योंकि जिससे हमें पता लगता है कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में अपने पास इसका सॉल्यूशन कल कंप्लीट हो जाएगी 8.1, और कंटिन्यू आपके पास चैप्टर का सॉल्यूशन आता रहेगा। ठीक है, तो आप रोज़ देखिए और